देखो चलो ये एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशन। तो हमारे को यहाँ पर क्या है कि ये इक्वेशन दिए हैं, इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए, इसको बाद में पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी, पहले इसको पढ़ो। इसमें यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही दिया है चारों में। तो देखिए अपन ने क्या किया, यूनिक सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, डिटरमिनेंट निकालो और नॉट इक्वल टू 0 कर दो। तो अपन पहले यूनिक सॉल्यूशन को देख लेते हैं, उससे 2 आंसर हमें तुरंत दिख जाएंगे। तो हमने इसको यहाँ पे लिखा a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 1 2 1, यहाँ पे 1 5 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे a और यहाँ पे 3। ये हमारा आ गया। इसको अपन डेल भी बोलते हैं, और याद रखना डेल इक्वल डिटर्मिनेंट, ठीक। अब इसको क्या करिए, इसको पहले सॉल्व कर दीजिए, या फिर अपन यूनिक सॉल्यूशन जा रहे हैं, अपन सीधा फॉर यूनिक जा रहे हैं। चलो अपन यूनिक सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं, तो नॉट इक्वल टू 0 खुद ही लिख दो, ठीक है। चलो अब इसको एक्सपांड कर दो। ये 1 है, ये हटा 5 दिया 15, 15 माइनस 2a, ये वाला -1, ये और ये हटाया 6 माइनस a, और ये वाला +1 में ये और ये हटाया तो 4 माइनस 5, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 चल रहा है साथ में, तो ये आ गया 15 माइनस 2a, 15 माइनस 2a माइनस 6 प्लस a, और ये आ गया -1 नॉट इक्वल टू 0। -2a प्लस a हो गया -a, और ये हो गया हमारा 6, और यहाँ पे एक 7, 15 में से 7 माइनस करो तो 8, तो +8 आ रहा है हमारा इक्वल टू 0। a उधर कूदा नॉट इक्वल टू 0, तो a नॉट इक्वल टू 8 आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन की अपन कंडीशन निकालते हैं, तो a नॉट इक्वल टू, तो यहाँ लिखा देखिए यूनिक सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू 8, ये गलत हो गया। यूनिक सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू 8, ये भी गलत हो गया। ये 2 हमने ऐसे लिखा। अब देखिए अगला जो पार्ट आता है ना, उसमें हम 2 कंडीशन लेते हैं। डेल अगर 0 हो जाए और डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए तो नो सॉल्यूशन, और अगर डेल 0 हो जाए, डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों 0 हो जाए, तो फिर हमें आगे बढ़ के देखना पड़ता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन दोनों आता है उसमें, लेकिन अगर तीनों डेल 1 डेल 2 डेल 3 हमारा 0 हो जाए तो हमारा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा एक कंडीशन बनी, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे अपन इसका यूनिक सॉल्यूशन का कर लेते हैं। तो ये हमारा एक केस बना हुआ है, a नॉट इक्वल टू 8 आ गया हमारा। तो चलो यहाँ पर अपन इसको a नॉट इक्वल टू 8 की कंडीशन लिख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ये रखते हैं। अब आ जाओ, अब हमने यहाँ पे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो खैर डेल तो 0 करना ही पड़ेगा ना, डेल 0 करना पड़ेगा, यानी a इक्वल टू 8 हो जाएगा। भाई डेल 0 करना पड़ता है, ठीक है, तो a इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आपको डेल 1 डेल 2 और डेल 3 निकालना है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकालना है। इसमें क्या होता है कि जब डेल 1 में ये जो है ये RHS की वैल्यू ये वाले में रख देते हैं, ठीक है, तो डेल 1 हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 636b, और यहाँ पे आ जाएगा 152, और ये आएगा 1a3, ये डेल 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है कि आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू तो 8 है, b की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इससे भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे डेल 2, फिर ऐसे ही डेल 3, तो यहाँ पे आप ये करेंगे तो ये वाला जो डाटा ये लिखाएगा 1 2 1, यहाँ पे आ जाएगा ये 636b,
और ये वाला वैल्यू आ जाता है 1A3, और वैसे ये वाला आ जाएगा तो ये आएगा 121,152 और यहाँ आ जाएगा 636B। ठीक है, ये ऐसा हमारा 3 कंडीशन आती है। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको। आप किसी भी एक को कर देंगे, आपको बस ये चेक करना है कि अगर एक भी नॉन जीरो है, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन, और जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि किसी भी एक को एक्सपांड कर लीजिए। अब एक काम करिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बी आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पर ये इसमें देखिए, इस वाले में खाली बी है, ए गायब हो गया, इसको एक्सपांड कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना, आप इसको एक्सपांड कर दीजिए। देखिए ये 1 लिखा, यह आया 5B माइनस 36 इंटू 2 72, फिर ये लिखा -1, ये उड़ गया 2B माइनस 36, और ये आ गया +6, ये और ये उड़ गया 4 - 5। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे ये आ रहा है, इसको ओपन कर लीजिए, 5B माइनस 72 माइनस 2B प्लस 36, और ये हो गया -6। ठीक, अब ये आ रहा है 5B में से ये गया तो 3B, और ये वापस से 36 और 6 40 42 हो रहा है, 42 हो रहा है, -42 ये हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 कंडीशन देखिए। मान लो ये वाली जो वैल्यू है उसमें मान लो del3 0 नहीं है, ठीक है, तो 3B माइनस 42 नॉट इक्वल टू 0, यानी 3B नॉट इक्वल टू 42, तो B नॉट इक्वल टू 42/3 करेंगे तो 3 बन जाते 14। तो B अगर 14 नहीं है तो नो सॉल्यूशन आएगा, तो ये आता है नो सॉल्यूशन। और B अगर 14 है तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन और इनफाइनाइट की कंडीशन, तो A तो 8 आ रहा है, ये तो आएगा ही, क्या आ गया, और B इक्वल टू 14 तो इनफाइनाइट, ये आ रहा है 4, ये तुम्हारा तो इनफाइनाइट, ये आ रहा है 4। ठीक है, अगर आपको del 0 हो, del 1, del 2, del 3 तीनों 0 हो, तो फिर वो कंडीशन थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है, थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि A और B दिया था इसलिए अपन इसको ऐसा कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।